हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाइथन मॉड्यूल्स। ठीक है कि पाइथन के अंदर कौन से मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल है और पाइथन मॉड्यूल्स क्या होते हैं, उसको कैसे हम बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सी ए पाइथन मॉड्यूल कैन बी डिफाइंड एज ए पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? पाइथन प्रोग्राम फाइल which contains a Python code including Python functions और class और variables। मतलब Python मॉड्यूल क्या है? It is a program file, Python program file which consists of a number of functions, number of classes, number of variables, right? In other words, we can say that our Python code file saved with the dot extension, that is py, इज ट्रीटेड एज द मॉड्यूल। मतलब जो भी डॉट पी वाई फाइल है, पाइथन की कोड की फाइल है, उसको हम मॉड्यूल कह सकते हैं। ठीक है, वी मे हैव अप रनेबल कोड इनसाइड द पाइथन मॉड्यूल। तो पाइथन मॉड्यूल के अंदर रनेबल कोड हो सकता है या भी नहीं भी हो सकता। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूल्स इन पाइथन प्रोवाइड्स अस द फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द कोड इन अ लॉजिकल वे। सो पाइथन मॉड्यूल्स क्या करता है? हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टू ऑर्गेनाइज द कोड इन लॉजिकल वे। टू यूज़ द फंक्शनलिटी ऑफ वन मॉड्यूल इनटू अनदर वी मस्ट हैव टू इम्पोर्ट द स्पेसिफिक मॉड्यूल। मतलब अगर किसी एक पाइथन फाइल को हमें किसी और पाइथन फाइल के अंदर अगर यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको पाइथन फाइल को हम क्या कहते हैं? मॉड्यूल। तो उस मॉड्यूल को हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है इनटू दैट अनदर फाइल। ठीक है, उसके बाद देखो एग्जाम्पल है हमारे पास। वी विल क्रिएट अ मॉड्यूल नेम एज फाइल डॉट पी वाई। ठीक है, सो हमने एक फाइल डॉट पी वाई नाम का मॉड्यूल बनाया है विच कंटेन्स अ फंक्शन फंक। उसके अंदर क्या है? एक फंक्शन है विच हैविंग द नेम फंक दैट कंटेन्स अ कोड टू प्रिंट सम मैसेज ऑन द कंसोल। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हमने कुछ कोड लिखा है जो एक मैसेज प्रिंट कर रहा है। ठीक है, नाउ फाइल डॉट पी वाई अगर हमने क्रिएट कर दी, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है डिस्प्ले मैसेज का, एंड ये क्या कर रहा है? डिस्प्ले मैसेज प्रिंट अ मैसेज टू दी नेम बीइंग पास्ड। उसके अंदर हम जो भी नेम पास करेंगे ना, उसको हम प्रिंट कर रहा है। ठीक है, कौन? ये डिस्प्ले मैसेज नाम का फंक्शन। और ये कहाँ पे है? फाइल डॉट पी वाई नाम के मॉड्यूल के अंदर हमने स्टोर कर दिया। ठीक है, सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग मॉड्यूल। उसके बाद देखो द लोडिंग मॉड्यूल इन अवर पाइथन कोड। अब देखो पाइथन कोड के अंदर हम मॉड्यूल को कैसे लोड करेंगे, क्रिएट कैसे करते हैं? जैसे हम सिंपल एक पाइथन प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं ना, उसी को हम पाइथन मॉड्यूल कहते हैं। तो सेम ही प्रोसेस है टू क्रिएट अ पाइथन मॉड्यूल। अब देखो अगर मुझे पाइथन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, मतलब एक पाइथन फाइल को मुझे दूसरे पाइथन फाइल में यूज़ करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो वो टू टाइप से होता है। द इम्पोर्ट स्टेटमेंट हम उसका यूज़ करेंगे टू इम्पोर्ट द पाइथन मॉड्यूल, एंड नेक्स्ट है द फ्रॉम इम्पोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब ये दो स्टेटमेंट का हम यूज़ करेंगे, इम्पोर्ट स्टेटमेंट एंड फ्रॉम इम्पोर्ट स्टेटमेंट टू इम्पोर्ट द पाइथन मॉड्यूल इन अनदर पाइथन मॉड्यूल और पाइथन फाइल। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप देखो कि इम्पोर्ट स्टेटमेंट से हम पाइथन मॉड्यूल को कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं, कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। सो द इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज यूज टू इम्पोर्ट ऑल द फंक्शनलिटी ऑफ वन मॉड्यूल। ठीक है, तो इम्पोर्ट स्टेटमेंट क्या करता है? पूरे उस मॉड्यूल की पूरी फंक्शनलिटी इम्पोर्ट करता है इनटू द अनदर मॉड्यूल जहाँ पे हम उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। Here we must notice that we can use the functionality of any Python source file by importing that file as a module into another Python source file। ठीक है, मतलब अगर किसी पाइथन फाइल के अंदर हम किसी और फाइल को अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उस फाइल के सारे फंक्शंस, वेरिएबल्स या फिर जो भी उसके अंदर अवेलेबल है, हम सारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन we can import multiple modules with a single import statement, but a module is loaded once regardless of number of times it has been imported into our file। हाँ, अगर हमें एक ही फाइल के अंदर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स अगर इंपोर्ट करने हैं तो हम इंपोर्ट स्टेटमेंट से भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, सो सी यहाँ पे एक सिंटैक्स दिया है, हम इंपोर्ट स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं टू इंपोर्ट एनी मॉड्यूल। तो हमें इंपोर्ट नाम का कीवर्ड लिखना है, उसके बाद हमें मॉड्यूल्स के नेम्स लिखने हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मॉड्यूल इनको इंपोर्ट करने हैं तो हम कॉमा देंगे। ठीक है, दो मॉड्यूल्स के नेम के बीच में। अगर एक ही करना है तो सिंपली हम इंपोर्ट एंड उस मॉड्यूल का नाम लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे। एग्जाम्पल में हमने एक फाइल नाम का
मॉड्यूल है उसको हमने इंपोर्ट किया है इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इंपोर्ट क्या है, कीवर्ड, एंड ये फाइल क्या है, मॉड्यूल नेम। अब देखो इस प्रोग्राम के अंदर, इस फाइल के अंदर हमने क्या किया, एक नेम इनपुट लिया है नेम वेरिएबल के अंदर, एंड हमने क्या किया है, फाइल डॉट डिस्प्ले मैसेज, मतलब ये जो मॉड्यूल है ना फाइल, इसका डिस्प्ले मैसेज नाम का फंक्शन जो है उसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, राइट। कि इस फंक्शन का, फाइल फंक्शन का डिस्प्ले मैसेज को हमने कॉल किया, और यहाँ पे हमने ये जो नेम वेरिएबल है ना, यहाँ पे हमने वो पास कर दिया। मतलब डिस्प्ले मैसेज क्या करता है, आउटपुट क्या देता है, और जो भी वहाँ पे हमने मैसेज पास किया उसको प्रिंट करता है, ठीक है। इसके लिए हमें उसकी कोडिंग देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो हमने डिस्प्ले मैसेज की डेफिनेशन लिखी थी, हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली एक प्रिंट मैसेज प्रिंट किया है, ठीक है। तो हाय प्लस नेम, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी नेम के अंदर। सो हाय नेम, अगर हमने यहाँ पे जॉन पास किया तो हाय जॉन, आउटपुट क्या आ जाएगा, हाय जॉन, ठीक है। सो सी हियर हमने क्या किया, सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट किया इस प्रोग्राम को, तो हमारे पास आया एंटर द नेम, तो हमने नेम एंटर किया जॉन, ठीक है। अब इस नेम की वैल्यू क्या हो गई, जॉन। अब ये नेम जो वेरिएबल हमने यहाँ पे पास कर दिया, तो यहाँ पे नेम की वैल्यू क्या हो गई, जॉन, ठीक है। तो ये जैसे हम डिस्प्ले मैसेज को कॉल करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे इस कोडिंग के पास, यहाँ पे आ गए नेम की वैल्यू क्या है, जॉन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट हाय एंड नेम की वैल्यू दैट इज जॉन, सो हाय जॉन, आउटपुट क्या आ जाएगा, हाय जॉन। तो यहाँ पे हम वापस जाएंगे इस कोड के पास, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, हाय जॉन, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी और मॉड्यूल के फंक्शंस को किसी और मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग दी इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो सेकेंड टाइप है टू इंपोर्ट द मॉड्यूल इन अनदर मॉड्यूल और अनदर पाइथन फाइल, दैट इज फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग द होल मॉड्यूल इनटू द नेम स्पेस, पाइथन प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी टू इंपोर्ट ओनली द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अ मॉड्यूल। अब इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या करता था, वो पूरी जो फाइल थी या फिर पूरा का पूरा जो मॉड्यूल था उसको वहाँ पे इंपोर्ट कर देता था, राइट। बट अगर हमें कुछ पर्टिकुलर फंक्शन चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल ही चाहिए उस फाइल से या फिर उस मॉड्यूल से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, राइट। सो देखो फ्रॉम इंपोर्ट क्या करता है, इट कैन बी डन बाय यूजिंग फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट। द सिंटैक्स देखो उसका क्या है, सबसे पहले है फ्रॉम कीवर्ड, उसके बाद मॉड्यूल का नाम, ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट कीवर्ड, उसके बाद नेम ऑफ दैट वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस जो भी हमें इंपोर्ट करने हैं। अब देखो एग्जांपल में हमारे पास एक कैलकुलेशन डॉट py फाइल, इसके अंदर हम वो जो फाइल है ना हमारे पास उसको हम इंपोर्ट करेंगे। सो देखो कैलकुलेशन डॉट py हमने एक मॉड्यूल बनाया, उसके अंदर हमने समेशन नाम का एक फंक्शन लिया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन नाम का एक फंक्शन एंड उसके बाद डिवाइड नाम का फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 फंक्शंस अवेलेबल है कैलकुलेशन डॉट py मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, मेन डॉट py हमारे पास न्यू फाइल है, हमने एक पाइथन फाइल बनाई है मेन डॉट py नाम की, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, वो जो कैलकुलेशन नाम की मॉड्यूल था उसको हमने यहाँ पे देखो फ्रॉम कैलकुलेशंस इंपोर्ट समेशन, मतलब उस कैलकुलेशन, यहाँ पे जो कैलकुलेशन मॉड्यूल था उसके अंदर का जो समेशन फंक्शन है वो हमें सिर्फ चाहिए, तो वो हम कैसे लेंगे, फ्रॉम कैलकुलेशन, मतलब फ्रॉम क्या है, कीवर्ड है, कैलकुलेशन क्या है, मॉड्यूल का नेम, इंपोर्ट कीवर्ड देन उस फंक्शन का नेम। सो फ्रॉम कैलकुलेशन इंपोर्ट समेशन। तो क्या करना है हमें, समेशन जो मेथड है वो कहाँ पे है, कैलकुलेशन मॉड्यूल के अंदर। तो हमें क्या चाहिए, वो समेशन डेफिनेशन। सो समेशन इंपोर्ट किया हमने कहाँ से, फ्रॉम दी कैलकुलेशन मॉड्यूल, इसलिए फ्रॉम मॉड्यूल नेम एंड इंपोर्ट क्या है, उस फंक्शन का नाम। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिए a एंड b, उसके अंदर हमने इनपुट लिया एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, एंड प्रिंट फंक्शन के अंदर समेशन जो फंक्शन है, ठीक है, मेथड है, उसके अंदर हमने a एंड b नाम के वेरिएबल पास किए। तो ये वहाँ पे जाएंगे, उसका समेशन होगा, एडिशन होगी, और यहाँ पे सम नाम के वेरिएबल में आके उसका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, फिर हम उसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। सो देखो इसको अगर हम इस प्रोग्राम को अगर मेन डॉट py को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, हमें वो इनपुट मांगेगा एंटर द फर्स्ट नंबर,
देखो तो यहाँ पे हमने डाल दिया 10, उसके बाद एंटर द सेकेंड नंबर हमने डाल दिया 20। अब हमने क्या किया, ये ए एंड बी की वैल्यू है 10 एंड 20, वहाँ पे हमने समेशन नाम के फंक्शन के अंदर पास कर दी। फिर हमने उसको प्रिंट किया सम इक्वल्स टू समेशन ए बी। तो जैसे ही यहाँ पे समेशन फंक्शन को कॉल कर दिया, हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो समेशन ए एंड बी की वैल्यू क्या थी 10 एंड 20, सो आउटपुट क्या आएगा ए प्लस बी, सो 10 प्लस 20 दैट इज रिटर्न क्या कर रहा है वो 30। सो जैसे ही 30 रिटर्न किया, हम यहाँ पे वापस आ गए, यहाँ पे अब वैल्यू क्या हो गई 30, ठीक है। सो सम की वैल्यू क्या हो गई 30, तो आउटपुट क्या आएगा सम इक्वल्स टू 30, राइट। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। द फ्रॉम इम्पोर्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज बेटर टू यूज़ इफ़ वी नो द एट्रीब्यूट्स टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम द मॉड्यूल इन एडवांस। मतलब क्या है कि इम्पोर्ट करने से ज़्यादा हम फ्रॉम एंड इम्पोर्ट का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे के पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये हम कब कर सकते हैं, जब हम उस मॉड्यूल के पूरे फंक्शंस के बारे में अगर हमें अच्छे से पता है, और अगर हमें पता है कि हमें सिर्फ ये पर्टिकुलर फंक्शन ही मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है, उस वक्त सिर्फ हम फ्रॉम इंपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मुझे उस मॉड्यूल के बारे में डिटेल में पता ही नहीं है, सिर्फ मुझे इतना पता है कि हाँ इसके अंदर ये सारे फंक्शंस है तो मुझे ये सब भी चाहिए, तो उस वक्त हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दिस वन इज़ द इंपोर्ट एंड फ्रॉम इंपोर्ट फॉर मॉड्यूल। अब देखो उसके बाद व्हाट आर पाइथन बिल्ट इन मॉड्यूल्स। सो पाइथन के भी पास कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं। सो वो कौन से हैं। सो पाइथन हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स। दिस मॉड्यूल्स कैन बी यूज्ड इन पाइथन प्रोग्राम्स बाय सिंपली इंपोर्टिंग देम यूजिंग देयर नेम्स फॉलोड बाय द कीवर्ड इंपोर्ट, ठीक है। इसको भी जो भी पहले से बनाए हुए मॉड्यूल्स है ना, उसको भी हम सिंपली इंपोर्ट स्टेटमेंट से हमारे फंक्शन हमारे प्रोग्राम के अंदर उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। सो व्हाई डू वी नीड पाइथन बिल्ट इन मॉड्यूल्स, हमें क्यों ज़रूरत है उसकी। तो देखो, अगर इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट वेदर द गिवन टू नंबर्स आर इक्वल और नॉट, ठीक है। टू डू दिस अज्यूम वी हैव टू रिटर्न अ मॉड्यूल नेम दैट इज इक्वल डॉट पी वाई विद द बिलो गिवन फंक्शन। सो अगर हमारे पास मतलब पाइथन में कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स है पहले से बने हुए हैं, तो हम उसका कोड फिर से लिखेंगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे सिंपली उस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। तो हम उसको क्या करेंगे इंपोर्ट करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। सो देखो यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन है, इक्वल नाम का फंक्शन हम बना रहे हैं, उसके अंदर हमने 2 वेरिएबल पास किए ए एंड बी। उसके बाद हमने वहाँ उसके अंदर एक इफ़ स्टेटमेंट लगाया, इफ़ ए इक्वल्स टू बी है क्या, ठीक है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, अगर नहीं है तो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो ये है हमारा एक छोटा सा फंक्शन। अब देखो ऑल्सो यू हैव अ रिटर्न अ मेन फंक्शन। फिर हमने मेन फंक्शन लिखा इन अ सेपरेट फाइल और उसका नाम है main.py विद दी बिलो कोड दैट इज, देखो ये मेन फंक्शन में हमने ये कोड लिखा, फ्रॉम इक्वल इम्पोर्ट ए एंड बी इक्वल्स टू 10 एंड 20 प्रिंट इक्वल ए एंड बी। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, इक्वल नाम का जो मॉड्यूल था ये, ठीक है, ये इक्वल नाम का मॉड्यूल था, उसको हमने इंपोर्ट किया यहाँ पे, और उसकी जो इक्वल नाम की मेथड थी ना उसको हमने यूज़ किया, ठीक है। सो व्हेन यू एग्जीक्यूट द मेन फंक्शन, जब हम मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे इन कमांड प्रॉम्प्ट, हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा ट्रू, क्योंकि ए एंड बी की वैल्यू क्या है 10 एंड 10। तो इक्वल फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो इक्वल फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ए एंड बी को कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक ही है, इक्वल है, तो रिटर्न क्या करेगा ट्रू। सो इसलिए हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है ट्रू, ठीक है, आउटपुट में क्या आ रहा है ट्रू, ठीक है। सो इस तरह से हम क्या करते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल जो है पाइथन के उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो पाइथन में कितने टाइप्स के मॉड्यूल्स हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन पाइथन। मतलब ये एक कंफर्म लिस्ट नहीं है टाइप्स ऑफ मॉड्यूल की, बट देयर आर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इन अ पाइथन। तो उसमें से कुछ हैं दैट इज़ अगर हम हेल्प फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हमें पाइथन की जो मॉड्यूल्स है उसकी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। सो कुछ हमारे पास मॉड्यूल्स है दैट इज़ ऑपरेटर मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल क्या करता है, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू ऑपरेटर्स इन पाइथन, ठीक है। मतलब पाइथन में जितने भी ऑपरेटर्स है उसके रिलेटेड कुछ भी मॉड्यूल्स हैं वो कहाँ पे स्टोर्ड है, ऑपरेटर में। उसके बाद है डेसिमल मॉड्यूल, उसके बाद है रैंडम मॉड्यूल, उसके बाद है स्ट्रिंग मॉड्यूल, उसके बाद है मैथ मॉड्यूल, ठीक है। सो मैथ के भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ना, वो मैथ नाम के मॉड्यूल में स्टोर्ड है। उसके बाद स्ट्रिंग रिलेटेड जो भी फंक्शंस है, वेरिएबल्स हैं, वो कहाँ पे स्टोर्ड है, स्ट्रिंग मॉड्यूल के अंदर।
यहाँ पे। और एक उसके बाद रैंडम मॉड्यूल है, तो यहाँ पे अगर सम ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑफ लाइक रैंड, इंट, चॉइस, यूनिफॉर्म, इस तरह से जो फंक्शंस है ना, ये यहाँ पे स्टोर्ड है इस रैंडम मॉड्यूल में। फिर है डेसिमल मॉड्यूल। डेसिमल मॉड्यूल के अंदर भी कुछ डेसिमल वैल्यू के ऊपर जो हम फंक्शंस कर रहे हैं, मतलब ये क्या करता है, दिस मॉड्यूल यूज टू प्रिंट द कंप्लीट डेसिमल वैल्यू व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। तो उस वक्त वो पूरी की पूरी वैल्यू जो होती है ना, पॉइंट में जो आती है, हम उसको इग्नोर करते हैं। उस टाइप की वैल्यू को अगर हमें प्रिंट करना है, पूरी की पूरी वैल्यू को, तो हम डेसिमल मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से कुछ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स है जावा मतलब पाइथन के अंदर। सो दिस वन इज़ द लिस्ट ऑफ दैट मॉड्यूल। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।